आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी बूंद की सतह के निकट 500 वोल्ट का विभव प्रेषित किया जाता है तो अनंत पर विभव का मान 0 है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। इस प्रकार की दो समविषित व समान आकार की बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार बनी बूंद जो है उसका विभव क्या होगा ये हमको बताना है। विकल्प पे मान हमको दिया गया है 590 वोल्ट, 690 वोल्ट, 790 वोल्ट अथवा 890 वोल्ट। इसमें से कौन सा मान सत्य होगा हमको बताना है। ठीक है, तो बूंद की सतह के निकट जो है वो विभव कितना प्रेषित किया जा रहा है, 500 वोल्ट। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं V। ठीक, V का मान कितना दिया है, 500 वोल्ट। अब उसके पश्चात और क्या दिया गया है हमको प्रश्न में ही, प्रश्न में ये भी दिया गया है कि अनंत पर विभव का मान 0 है। ठीक, अब दो समविषित व समान आकार की जो बूंद है उससे एक बूंद बनाई जा रही है। ठीक है, तो दोनों बूंदों के लिए जो वोल्टता होगी वो 500 वोल्ट की ही रहेगी। चलिए चित्र से प्रदर्शित करते हैं। ये दो छोटे छोटे बूंद है, हम यहाँ पर मानकर चलते हैं। ये पहली बूंद हो गई, ये दूसरी बूंद हो गई। इन दोनों को मिला दिए हम तो एक बड़ा बूंद का यहाँ पर हमने निर्माण किया। ठीक है, तो दोनों बूंद का योग कर रहे हैं, मतलब क्या है कि दोनों का आयतन जुड़ जा रहा है। और दोनों बूंद है जो गोलाकार होते हैं, तो गोले का आयतन अगर हम देखें, ठीक है, उसको भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। चलिए आयतन ही लिख लेते हैं, वोल्टता को V से प्रदर्शित किया हुआ है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात में 3। ठीक है, जहां पर r क्या है, त्रिज्या है। छोटे गोले के लिए हम त्रिज्या को स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, बड़े गोले के लिए कैपिटल R ले लेंगे। ठीक है, दोनों के लिए त्रिज्या का मान हम क्या ले लिए, स्मॉल r। बड़े गोले के लिए, जो बड़ा एक गोला है उसके लिए जो त्रिज्या का मान है वो हमने ले लिया कैपिटल R। ठीक, तो दोनों छोटे गोले की आयतन को योग करेंगे तो एक बड़े गोले का आयतन प्राप्त होगा। तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई बड़ा R यानी बड़े गोले के लिए त्रिज्या है उसकी घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई छोटे गोले की दोनों का अनुपात, मतलब दोनों छोटे गोले के आयतनों का यहाँ पर योग होगा। ठीक, तो 4/3 पाई R की घात में 3, दो बार हमने योग कर दिया। ठीक है, तो 4/3 पाई जो है वो दोनों पक्षों से उभयनिष्ठ निकाल कर काट सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, R की घात 3 बराबर में 2 R की घात में 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों ही पक्षों में घनमूल करेंगे क्योंकि R की घात 3 का मान है, हमको R का मान चाहिए। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात में 1/3 या फिर घनमूल 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। घनमूल 2 कुछ इस तरीके से लिखते हैं, या फिर इसको सीधे से ऐसा भी तो लिख सकते हैं, घात में 1/3। और उसके पश्चात यहाँ स्मॉल r आ जाएगा गुने में। ठीक, तो ये संबंध हमने कैपिटल R और स्मॉल r मतलब बड़े बूंद की त्रिज्या और छोटे बूंद की त्रिज्या के बीच में निकाला हुआ है। अब उसके पश्चात विभव का मान देखते हैं, वोल्टता का मान। बड़े बूंद पे जो विभव होगा वो किस तरीके से निकालेंगे, V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो यहाँ हम स्मॉल r लिख लेते हैं क्योंकि छोटी बूंद के लिए जो वोल्ट है उसका मान रखेंगे 500। ठीक है, तो ये समीकरण, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 क्योंकि समीकरण 1 हमने ऊपर दिया हुआ है। अब नीचे हम निकाल लेते हैं बड़ी बूंद के लिए, तो बड़ी बूंद के लिए V' लिख देते हैं, वोल्टता का मान वो हमको ज्ञात करना है। ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आवेश है वो दो छोटे बूंदों के लिए जो आवेश है उनका योग हो जाएगा। तो 2 गुना Q लिख सकते हैं, बटे में त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ मान रखते हैं हम, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। चलिए 2 बाहर आ गया, अंदर में मान क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे में कैपिटल R। कैपिटल R का मान क्या है, 2 सही, मतलब 2 की घात 1/3 गुना R। तो स्मॉल r को यहाँ लिखते हैं और 2 की घात में 1/3 R को यहाँ लिख देते हैं। 2 की घात में 1/3 को यहाँ लिख देते हैं, R को वहाँ लिख दिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो राशियाँ अंदर आ रही है कोष्टक के अंदर, वो समीकरण 1 के हिसाब से देखें तो छोटे गोले के विभव के बराबर है, छोटे गोले के विभव के। तो यहाँ अब मान रख देते हैं, V' बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 बटे में 2 की घात में 1/3। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में V का मान हमारे पास में 500 दिया गया है। ठीक है, तो V का मान भी रख देते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये 2 है उसको क्या लिख सकते हैं, घनमूल 2। ठीक है, घनमूल 2 गुना घनमूल 2 गुना घनमूल 2 3 बार। ठीक है, तभी जाकर ये 2 के मान के बराबर होगा। ठीक है, ये घनमूल है, वर्गमूल नहीं है, ये ध्यान रखना है। या फिर इसको घात में 1/3 भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा घनमूल 2 एक ही बार, और गुना V की जगह क्या लिख देंगे, 500 लिख देंगे, ये V' का मान हो जाएगा। ठीक है, तो V' बराबर क्या आ जाएगा, ये एक घनमूल 2 से एक घनमूल 2 कट जाएगा, हमारे पास में 2 बार घनमूल 2 बचेगा।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में 2/3 लिख सकते हैं, गुना 500 लिख देंगे। अब 2/3 का मान 0.6666 आता है, जिसका 2 से गुना करेंगे तो मान लगभग हमारे पास में 1.56 कुछ आएगा। 500 से गुना करेंगे तो वी डैश का मान लगभग 792 कुछ आएगा, जिसको लगभग हम 790 वोल्ट बता सकते हैं, क्योंकि विकल्प हमको इस तरीके से मान में दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, लगभग मान 790 वोल्ट बड़ी बूंद का विभव। ठीक है, दिए गए प्रश्न का यही उत्तर है। विकल्प में देखते हैं कि 790 वोल्ट कौन से विकल्प में दिया है। ये हमको विकल्प क्रमांक सी में दिया गया है, अतः विकल्प सी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।